मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और इस हाउस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी अटेंशन मुझे 5 मिनट के लिए दें। मिस्टर स्पीकर, ये 9 सितंबर वेडनेसडे नाइट पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट्स अनदर एडिशन ऑफ ब्लैक डे। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने हर माँ को, हर बहन को, हर भाई को रंजीदा कर दिया है। ये इस वाक़े के लिए अगर लाखों तकरीरें, लाखों मज़म्मती अल्फाज अदा किए जाएं तो फिर भी हम वो तकलीफ़ जो उस औरत को और उसके बच्चों को उस वक्त हुई, हम उसका अजाला नहीं कर सकते। मिलियन ऑफ वर्ड्स कैन नॉट मिटिगेट देयर पेन। और अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, आवर माइंडसेट इन विच वी आर लिविंग। मिस्टर स्पीकर, क्या एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे वाक़यात का होना और उसके बाद उस कल्प्रिट का लॉ से बच जाना, क्या एक सिविलाइज सोसाइटी इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। मिस्टर स्पीकर, मैं सारे हाउस की अटेंशन चाहूँगा। मैं कुछ आपके साथ एक फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये शॉकिंग थे और मेरा ख्याल है कि जो हाउस में तमाम मेंबर्स हैं, दैट वुड बी इक्वली शॉकिंग फॉर देम एज वेल। इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, Pakistan ranking is 120 among 128 countries. In terms of order and security situation, our rank is 126 among 128 countries. In terms of justice system, हमारी ranking 98 है in 128 countries. और in terms of insecurity for women, हमारी रैंकिंग है 164 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इट इज कंसिडर्ड द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। तो इन फैक्ट्स के बाद क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को एक सेफ सोसाइटी दे रहे हैं? जी। कम से कम एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से मेरा दिल तो मुतमिन नहीं। जी, शुक्रिया। मिस्टर स्पीकर, आपने 2 घंटे मुझे इंतजार करवाया, कम से कम 5 मिनट तो दें। शायद मेरी कोई सजेशन आने वाली इस आने वाली जनरेशन के लिए कंक्लूड फरमा लेना। मिस्टर स्पीकर, अभी तो बात भी शुरू नहीं की। अभी लंबी लिस्ट है स्पीकर। जी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। जी। मिस्टर स्पीकर, सब ने अपनी बेस्ट इनपुट दी है और अगर ये इनपुट अगर लॉ में ट्रांसलेट ना हुई तो इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ लिप सर्वे। और उससे भी ज्यादा अगर हम किसी विक्टिम को अनफॉर्चुनेटली कोई विक्टिम बनता है तो अगर हम उसे जस्टिस नहीं देते तो हमारा सिस्टम एज रूल ऑफ लॉ, एज जुडिशल सिस्टम और ये ऐवान जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे लॉज बनाए, सिस्टम को फ्लॉलेस बनाए जिससे कम से कम मुजरिम भाग ना सके। अनफॉर्चुनेटली ये एक अलमिया है, एक स्टैटिस्टिक्स सब ने शेयर किए कि 95% जो रेपिस्ट हैं वो गुनाह करने के बाद हमारे जुडिशल सिस्टम से बच जाते हैं। 5% कन्विक्शन रेट है। तो इसके जिम्मेदार क्या ये एज ए माशरा, क्या ये रूल ऑफ लॉ का रेप नहीं? क्या ये जुडिशल सिस्टम का रेप नहीं? क्या ये एज ए सिस्टम, एज ए सोसाइटी, क्या इसका रेप नहीं है? मिस्टर स्पीकर, अब सवाल ये है कि ये जो मुजरिम है, रेपिस्ट है, ये लॉ से एवेजन कैसे जाता है? जी, मेरी एक सजेशन है कि इस सारे मैटर में कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग पार्ट जो है वो नहीं होता।
अनफॉर्चुनेटली जब लड़की आइडेंटिफिकेशन विक्टिम की नहीं करती, क्योंकि पहले उनका कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ होता है, तो वो विक्टिम जो है कल्प्रिट वो बच जाता है। मेरी एक सजेशन है कि जब ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट होता है कि विद इन नो टाइम इस जो है विक्टिम उससे 164 CRPC के तहत बयान दिलवाया जाए जज के सामने, ताकि कम से कम उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट से भाग ना सके, नंबर 1। और मेरी सजेशन ये है सर कि जब कोई रेप इंसिडेंट होता है तो कम से कम DSP लेवल से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं आखिर में एक बात मिस्टर स्पीकर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दैट if we do not make laws, if we do not make the system well, जो हमारा मकसद है, then we are equally culprit of the nation। ये हमें अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के लिए हमें कम से कम मिल बैठ के अबाउट पार्टीजन कम से कम ऐसे लॉज जरूर बनाने चाहिए जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को एक सेफ कंट्री दे सकें। और लास्टली मिस्टर स्पीकर, लास्टली देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़े तकलीफ और दुख से कह रहा हूँ कि मैं आई बिलोंग टू कसूर, जिधर ये ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ। वो एक शख्स, इमरान नामी शख्स, हमारे शहर पे, हमारे 35 लाख का डिस्ट्रिक्ट है, 9 लाख मेरे हल्के की आबादी है, वो हमारे माथे पे एक ऐसा दाग लगा गया है कि जिसको हम सदियों तक धो नहीं सकते। आज जो कसूर की पहचान थी, आज से इस इंसिडेंट से पहले वो बाबा बुल्ले शाह सरकार थे, ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी थे, बाबा कमाल चिश्ती से। मगर आज कसूर का नाम जिस वजह से लिया जाता है, मेरी इस पूरे हाउस से ये अपील है कि कम से कम उस एक शख्स की वजह से मेरे तमाम लोगों को, जिनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर इस कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता है तो सर मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। आप ये इंसिडेंट कहाँ नहीं हो रहे। मिस्टर स्पीकर, आपने बात नहीं करने दी। मैं सिर्फ एक ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर 2 घंटों में एक रेप कमिट होता है, हर 1 घंटे में एक गैंग रेप कमिट होता है, बट एनी इंसिडेंट दैट कैचेस फायर इन द मीडिया वो हाईलाइट हो जाता है, उस पे एक्शन हो जाता है। जी, थैंक यू। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बल्कि ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज ए नेशन अपने आने वाली पॉस्टेरिटी के लिए अच्छा रोल प्ले करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साद वसीम। बुल्ले शाह की वजह से भी कसूर बहुत मशहूर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अब्दुल शकूर शाह साहब, इसके बाद तैयार रहिए जनाब सलाहुद्दीन अयूबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान वो मुल्क है